बस बैठ गए। क्या नाम है? अमरजीत। अमरजीत। कौन सा कोर्स है आपका? सर एडीसी। और किस संस्थान से पढ़े हो बेटा? सर हम ब्राइट फ्यूचर से भी पढ़े हैं और आज कुछ दिन यहाँ पढ़े थे और कुछ दिन ब्रह्मा देवी पढ़े थे। ऐसा क्यों? सर जैसे हम दो लोग पढ़ते थे और वहाँ पर एक लोगों का जैसे हमारे साथ जो मेरा फ्रेंड पढ़ता था तो सर उसका कोर्स काफ़ी आगे था और वहाँ जैसे उसको फोटोशॉप पढ़ना था तो उनको जो है फोटोशॉप पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ सर के पास आए थे तो उन्होंने मतलब बोला कि चलो वहाँ पर सर के पास चलते हैं पढ़ने के लिए तो दोनों लोग यहाँ आने लगे पढ़ने से। चलिए। और कंप्यूटर के अलावा क्या क्या करते हैं? सर हम अभी तो सर खेती करते हैं और पापा भी खेती करते थे और सर हम खेती से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो भी बनाते हैं सर। अच्छा, तब किसान भाइयों की मदद के लिए समझो ये गाइडलाइंस तैयार कर रहे हो। यस सर, जो दवा हमारे खेतों में यूज करते हैं सर उसका वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, सलाह देते हैं किस कौन सी दवा कैसी है, किस प्रकार से कार्य करना है आपको सर, ये सारी जानकारियाँ हम देते हैं। तो कुछ टेक्निकल खेती भी करते हैं? यस सर। क्या नाम है आपकी यूट्यूब? अयोध्या टॉप एग्रीकल्चर। अच्छा, तो ये बताइए पढ़ाई कहाँ तक आपने किया है? सर हमारा बीए फाइनल हो चुका है। कहाँ से? सर यहाँ एक स्कूल है यहाँ बेरूगंज में सर जी। और उसका नाम जो है वो सर थोड़ा सा अजीब टाइप का है सर, लेकिन सर नाम चलो ठीक है। तो ये बताइए आज आपने पूरी तैयारी के साथ आए होंगे? ये सब तैयारी किए हैं सर, जो हमसे हो सका। जो हो सका वो किया है, जो नहीं हो सका नहीं किया। नहीं सर, वो भी करने की कोशिश किए, कोशिश कर रहे हो कि किया है, आगे करेंगे सर। जी। चलिए, तो कौन से ऐसे टॉपिक अच्छे से तैयार करके आए हो कि उससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हो कि इसमें हमें? सर हमने जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया है और ये सर पेन ड्राइव। जी। पेन ड्राइव में क्या डाले? सर वही सॉफ्टवेयर के बारे में हम अपने से जो बना पाए पेन पे तो उसको हम बना कर लेकर के आएंगे सर। अच्छा। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जानते हो? सर जानते हैं, कंप्यूटर के जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सबसे फर्स्ट जनरेशन जो था वो सर 1946 में लॉन्च हुआ था और सर वो 1959 तक चला था और सर ये जो इस समय पर सबसे लेटेस्ट वर्जन जो आया वो सुपर कंप्यूटर के नाम से है सर और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन और कार्य भी बहुत ही फास्ट से करता है सर। चौथे जनरेशन में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, कौन टेक्नोलॉजी? सर से थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, यस कौन सी है? ट्रांजिस्टर का सर। ट्रांजिस्टर में आईसी जो है, आईसी फुल फॉर्म पता है? चलिए, प्रिंटर के बारे में जानते हैं सर, लेकिन प्रिंटर के बारे में भी जानते हैं सर। पढ़े तो सारा टॉपिक है सर, लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा अच्छे से तैयार है बाकी। अच्छा, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में सर। कौन कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन। चलिए, जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं सिस्टम पर बैठकर, तो वहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है? सर जैसे हम अपने सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम जैसे जो हमारे लैपटॉप को चलाने के लिए, जैसे इस समय पर कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज 7 वर्जन है जो चल रहा सॉफ्टवेयर है, यही विंडोज 7 ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है सर। ऑपरेटिंग है ना? एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर नोटपैड और पेंट और जैसे हम क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र ये सब यूज करते हैं और एमएस ऑफिस में जितने आते हैं सर, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब वगैरह जितने भी हैं।
जो मोजिल्ला फायरफॉक्स का नाम सुने हैं? मोजिल्ला फायरफॉक्स नहीं सर। ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र ही है, ठीक है। जैसे क्रोम होता है ना, ये गूगल किसका है? क्रोम ब्राउज़र किस कंपनी का है? गूगल का है सर। गूगल का है ना। यस चलिए ठीक है। टोपोलॉजी बताइए, टोपोलॉजी के बारे में जानते हैं? सर। टोपोलॉजी के बारे में सर जानते हैं। बताइए टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? टोपोलॉजी सर पाँच प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सर फर्स्ट टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी के नाम से है। और सर उसमें जैसे हमें कई सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसमें एक सीधा तार गया रहता है, केबल गया रहता है, तो उसी से हम अपने कंप्यूटर को आसानी से जोड़ सकते हैं। और उसमें सर कार्य करने की जो क्षमता होती है सर वो काफ़ी स्लो होती है, स्पीड। और इसमें जो डाटा भेजना रहता है तो सर एक डाटा अगर आप किसी के पास भेजना चाहते हैं तो वो एक ही कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा, सारे कंप्यूटर के पास डाटा चला जाएगा और एक साथ में एक ही डाटा को भेजा जा सकता है, अन्य डाटा को नहीं भेजा जा सकता है सर। और दूसरे नंबर पर आता है सर स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग सर इसमें एक हब का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से उसके चारों साइड में जैसे सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। कंप्यूटर को जोड़ते समय सर अगर उसमें भी किसी प्रकार का डाटा हम भेजते हैं पर्सनली एक कंप्यूटर के लिए, लेकिन उसमें एक कंप्यूटर के लिए डाटा नहीं जाएगा, सारे कंप्यूटर के पास आपका डाटा लीक हो जाएगा यानी कि पहुंच जाएगा सर। और उसमें जो है अगर कोई भी अन्य कंप्यूटर डाटा भेज रहा है सर तो उसमें भी डाटा वो नहीं आएगा, एक समय पर एक ही डाटा को भेजा जा सकता है सर। और थर्ड नंबर पर आता है रिंग टोपोलॉजी सर। ये रिंग के आकार का बना रहता है। ये सारे कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं गोल एक आकार में। और इसमें जो है अगर कोई भी अलग कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है सर, जोड़ने के लिए काफ़ी सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। एक कंप्यूटर को अगर जैसे पर्सनली सर अगर 5 कंप्यूटर बनाए हुए हैं, जोड़े हुए हैं और इसमें एक कंप्यूटर और अटैच करना है सर, तो उसमें आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा जोड़ने के लिए। और इसमें जब डाटा को भेजेंगे तब भी ये सारे डाटा को अगर आप एक कंप्यूटर में भेज रहे हैं तो ये डाटा को सारे कंप्यूटर के पास भेज देगा। और ये डाटा जब भेजता है सर वो एक ही साइड से डाटा जाता है, दूसरी साइड से डाटा नहीं जाता है। और चौथे नंबर पर आता है सर ट्री टोपोलॉजी। इसमें भी बस हब का प्रयोग किया जाता है सर। इसमें हब के सहारे से एक पहले जो है आपका सिस्टम रहेगा सर, उसके बाद हब में से आपके ट्री के आकार का एक से कंप्यूटर जुड़ा रहेगा, इसके बाद उससे 2 कंप्यूटर जुड़ा रहेगा, उसके बाद 2 कंप्यूटर उससे जुड़ा रहेगा। इसमें जो है कंप्यूटर को जोड़ने में सर आसानी होती है, लेकिन इसमें भी एक खास वजह होती है सर, इसमें डाटा पीरियड होने की संभावना अधिक होती है। और ये भी एक ही इसमें दोनों साइड से डाटा भेजा जा सकता है सर। और 5वें नंबर पर आता है सर मेश टोपोलॉजी, सबसे सिक्योर और सबसे अच्छी टोपोलॉजी। इसमें सर डाटा को अगर आप कंप्यूटर को जोड़ना चाहते हैं सर तो एक ही केबल से अच्छे से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें डाटा को दोनों साइड से भेजा जा सकता है। और पर्सनली ये एक से इस तरीके से सर जैसे डायग्राम के रूप में भी समझाना हो सर, तो एक कंप्यूटर से जैसे हम यहाँ एक कंप्यूटर जोड़े हैं सर और इस पर बताइए मेश टोपोलॉजी बनाइए। सर जैसे हमारा एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये और एक कंप्यूटर ये। तो ये यहाँ से भी सर जुड़ा रहता है, यहाँ से भी जुड़ा रहता है सर, और यहाँ से, और ये यहाँ से, और ये यहाँ से भी जुड़ा रहता है, यहाँ से। ये कंप्यूटर सारे जो सर जुड़े रहते हैं, इसमें कंप्यूटर को जोड़ने में तो थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं सर, जो अगर कंप्यूटर को अलग बढ़ाना है और कंप्यूटर की मात्रा बढ़ाना है सर। लेकिन इसमें अगर आप डाटा भेजते हैं सर तो इधर से ये डाटा ले सकता है, लेकिन इसमें एक ही बार में एक कंप्यूटर को डाटा भेजा जा सकता है। और यहाँ से सर अगर ये कंप्यूटर इसको डाटा भेज रहा है तो ये एक्सेप्ट भी कर लेगा और भेज भी सकता है, तो एक ही टाइम पर ये कई सारे काम को कर सकता है सर। चलिए ये बताइए कि आप इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है तो आप उसे कैसे जानोगे कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इस्तेमाल करके कि देख के ही कैसे अंदाजा लगाओगे?
सर वैसे तो जिसके पास सर जितनी क्षमता रहती है वो उस हिसाब से बताता है, लेकिन सर हम जैसे यहाँ पर इनपुट डिवाइस के रूप में हम कीबोर्ड कीबोर्ड और माउस ले लेते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है सर, इनपुट डिवाइस भी होता है। इससे हम निर्देश अपने संगणक को निर्देश देते हैं सर, जी उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो हमारे दिए गए निर्देशों को हमारे द्वारा प्रदर्शित कंप्यूटर के द्वारा या फिर किसी भी अन्य प्रिंटर के द्वारा से प्रिंट करके निकालता है सर, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं सर। जी। तो यहाँ पर सर देख के भी अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके पास जितनी क्षमता होगी समझने के लिए वो उस हिसाब से सर बताएगा। स्कैनर कैसी डिवाइस होती है? स्कैनर समझते हैं नहीं? ये सर समझते हैं, जो बारकोड होता है सर स्कैन करते हैं सर। वो तो बारकोड स्कैन करता है, कहीं पे कागज स्कैन किया जाता है, कहीं पे इंसान की शरीर को स्कैन करते हैं, कहीं पे पैसे स्कैन करते हैं, कहीं पे QR कोड सर स्कैन थोड़ा करते सा आपके क्वेश्चन में सर मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप समझा दीजिए सर। जैसे बारकोड जो होता है वो जैसे हम आधार कार्ड में होता है सर, ये बारकोड हो गया। स्कैनर जो मतलब मोबाइल से यूज करते हैं सर, उसे आप वो आप पूछ रहे हैं ना सर? तो मान लीजिए हम सिर्फ एक मशीन की बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल में वो तो मल्टीपल मशीन होती है स्कैनर यस है। सर। मान लीजिए हमें स्कैनर, हमारे सामने एक स्कैनर का सिंपल है, चित्र है, दिख रहा है, यस सर। और वहाँ पे ये बातें भाई स्कैनर कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, इसमें से कैसे अंदाजा लगाओ? आउटपुट आउटपुट नहीं, आउटपुट नहीं है, इनपुट है। मोबाइल से आप किसी भी स्कैनर को स्कैन करते हो, इन होता है ना सर। जैसे देखिए सर, अभी हम आपसे पूछे ना कि सर कंफ्यूजन, तो आप जैसे बोले कि कहीं पोस्टर काम तो एक ही रहेगा ना, चाहे मोबाइल से करो, चाहे मशीन से करो, चाहे आप अपनी आंखों से स्कैन करो, वर्क तो एक ही जैसा होगा। मान लीजिए अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो अल्ट्रासाउंड मशीन क्या करती है, पेट के अंदर की बीमारियों को या चित्रों को स्कैन करती है, स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालती है। यस सर। जो अंदर का इनपुट होगा ना, यस सर, इनपुट है। ये होगा ना, यस सर। अपने ये कौन जो मशीन है किस तरह की है? एटीएम सर, अगर जैसे हमारे स्कैन करने के रूप में होता है एटीएम, तो एटीएम एक प्रकार से सर इनपुट आउटपुट दोनों है सर। वो पैसा हमें देता भी है और हमारा जो कार्ड होता है उसको लेता भी है। जी ठीक है, बढ़िया जवाब है आपका। वो एसआई मॉडल की जो लेयर है कितने प्रकार में बांटा गया है? अच्छा, DPI समझते हो क्या होता है? डीपीआई क्या है? DPI नहीं समझते सर, UPI समझते हैं। DPI शब्द भी आपके सामने एक साल के बीच में कभी आया था नहीं? नहीं सर। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, यस सर। डिस्प्ले दिखा, यस सर। इस डिस्प्ले में क्या होता है? ये डिस्प्ले सर ये छोटा है और इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है जी। और ये सर डिस्प्ले बड़ा है, लेकर जाने में भी। हाँ, लेकिन इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, इसके बारे में क्या आपका राय है? जैसे इसका जो डिस्प्ले है, इसकी DPI में गुणवत्ता नापी जाएगी। DPI मतलब ये होता है डॉट पर इंच, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DPI। जैसे मान लीजिए जब स्टार्टिंग में सबसे पहला डिस्प्ले बना था तो कैसे था? मान लीजिए मुझे उस डिस्प्ले में 5 लिखना है, तो 5 लिखने के लिए क्या होता था, ऐसे लाइटें लगाई जाती वर्गाकार, 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट हो गई, फिर यहाँ 4 लाइट लगी, 5 लाइट लगी, 6 लाइट, 7 लाइट, 8 लाइट, 9, 10, 11। अभी आपको देखने में क्या लग रहा है भाई? 5 दिख रहा है। अब ये छोटी छोटी DPI है, क्या है? DPI, ठीक। अब क्या होगा कि ये रेड कलर की जल गई या ग्रीन कलर की जल गई या किसी भी कलर की जल गई, तो ये यहाँ पे जो और सारी DPI लगी हैं वो बंद है,
इसकी लाइटें बंद हैं लेकिन इसकी लाइटें जल रही हैं। तो जब इसमें लाइटें जलती रहेंगी तो मुझे क्या दिखेगा? 5। इसी से तो डिस्प्ले का निर्माण होता है, ये सर छोटे छोटे DPI से। अब मान लीजिए हमें इस 5 को मुझे ऐसे लिखना है, ऐसे, तो ये बड़ा बड़ा DPI है। अब इतने पतले में लिखना है कि क्या इस DPI से ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जाएगा ना। यानी कि अब हमें इसमें क्या अंतर है? ये मोटा है या पतला है? यानी कि इसकी जो DPI रहेगी वो इस लकीरों के बराबर की होगी, तभी ये ऐसे राउंड में घूमेगा, नहीं तो यहाँ घटा बढ़ी हो जाएगा, घटा बढ़ी हो जाएगा। तो इस मोबाइल की जो DPI है, मान लीजिए कहीं भी ये क्वेश्चन होता है, किसी भी डिस्प्ले की गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे? तो DPI डॉट पर इंच, 1 इंच कितना होता है? कितना होता है? अब ये बताइए, इसमें ये कहा जाए कि 50,000 डॉट परत इंच, 50,000 डॉट परत इंच, यानी 50,000 डॉट हमें इसके अंदर शिफ्ट करना है। तो 50,000 डॉट मतलब इतने छोटे डॉट हम देख नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते। यानी कि आंसर क्या बनता है कि जिसकी जितना ज्यादा DPI रहेगी उसकी गुणवत्ता उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी, और जिसकी जितना कम से कम DPI रहेगी उसकी गुणवत्ता कम अच्छी रहेगी। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। नहीं भूलेंगे, भूलोगे? नहीं भूलेंगे। चलिए अब ये दिखा रहे हैं आपको, बातों से नहीं सिद्ध करके चेक करो सही है गलत है। इसमें देखिए आपको कहीं तो डार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है सर। कंप्यूटर में भी नहीं दिखेगा, लेकिन देखो अभी भी देखोगे तभी तुम्हें डार्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अभी इसको जूम कर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सर। अब देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। छोटे छोटे डार्ट दिखना शुरू कर दिए। यस सर। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार की DPI होती है, ठीक है ना? चलिए अमर जी, आपने मेहनत किया हुआ है और ये लगता है कि आप मेहनत करते हो, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये सर जैसे खेतों में जिम्मेदारी भी रहती है सर, और यूट्यूब पर काम करने की रहती है, और यहाँ पर भी सर हमारा मुझे ये उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करोगे, तो थोड़ा बहुत कमियां रह गई हैं इसको आप थोड़ा सा सुधार करोगे, ठीक है ना? चलिए अब आप जा सकते हैं। नमस्ते सर।